हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैथ के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी के प्रश्न हैं, जो 60वीं से 62वीं के प्रश्न, 63वीं के एवं 64वीं के कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एवं ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मूल वेतन 7700 रुपये है, पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर कितना प्रतिशत होता है? 132%। तथा कर कटौती दोनों पर कितना प्रतिशत होता है? तो 20% एवं 20% से बढ़कर 22% होती है। तो उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिलेगा, कितना बढ़ा हुआ है, वही पूछ रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं इसका सोल्यूशन। व्यक्ति का मूल वेतन कितने हैं? 7700 रुपये। महंगाई भत्ता 125%, यानी मैं निकाल सकता हूँ 7700 रुपये एवं 125%, यानी कितना निकला? 9625। महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर कितना हो गया? 132%, यानी व्यक्ति का मूल वेतन 7700 इंटू 132%, यानी 132/100, यानी कितना आ गया? 10,164। कर कटौती बोल रहा है 20%, तो 20%, तो 20% का कितना निकाले हैं? जो कि महंगाई भत्ता 125 का 9625। व्यक्ति के मूल वेतन कितने हैं? 7700 रुपये। 20% बोल रहा है, कटौती होती है तो 80/100, यानी मुझे कितना आ रहा है? 13,860 20% की कटौती पर। एवं बोल रहा है कि 20% से बढ़कर 22% की कटौती होता है। तो व्यक्ति के मूल वेतन कितने हैं? 7700 रुपये एवं 125 से बढ़कर 132%, यानी कितना आया? 10,164 को ऐड करेंगे इसमें। एवं बोल रहा है 22% की कटौती होता है, तो 78/100, यानी मुझे कितना आया? 13,933.92 रुपये। तो बढ़ा हुआ अभीष्ट वेतन निकालेंगे, यानी 13,933.92 में से 13,860, यानी मुझे कितने के बराबर आ गया? 74 रुपये के बराबर। तो मेरा आंसर कितना होगा? 74 रुपये, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बढ़ाएगा? अब मैं 1 से 100 तक की संख्या में देख लेता हूँ कि 0, 1 और 2 से 9 कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक की संख्या में 0 11 बार आएगा, 1 21 बार आएगा, एवं 2 से 9 की संख्या कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद 1 से 1000 तक की संख्या में देखते हैं। तो 0 कितनी बार आ रहा है? 111 बार। 1 कितनी बार आ रहा है? 301 बार। एवं 2 से 9 की संख्या कितनी बार आ रहा है? 300 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मुझे कि 100 से 999 तक। तो पहले 1 से 1000 तक के मैं निकाल लेता हूँ, तो कितना हो गया? 300। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 100 से, तो 2 से 9 के बीच में कितनी संख्या बार आ रहा है? 20 बार। तो 20 में घटाऊंगा, तो वही 300 में से 20 में घटा दिया, तो कितनी बार आ गया? 280 बार। यानी 100 से 999 तक की संख्या में अंक 9 कितनी बार आ रहा है? तो 280 बार आ रहा है। इसका आंसर यही होगा, 280 बार, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए तथा बी है। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा बी छेद खोलने पर 20 मिनट में होती है। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, इसका हल क्या है। अब बोल रहा है कि ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा बी छेद खोलने पर 20 मिनट में खाली होती है। तो वैसे मैंने ऐसा ही लिख रखा होगा कि माना कि ए छेद खोलने पर x, यानी ए छेद खोलने पर कितने मिनट ए छेद खोलने पर कितने मिनट में खाली हो जाता है? तो 30 मिनट में। और बी छेद 20 मिनट में। लेकिन बी छेद बोल रहा है कि 10 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, इसलिए मैंने 10/20 लिखा। और मैंने ए छेद को मैंने मान लिया x, यानी x/30 प्लस 10/20 इक्वल टू 1 के बराबर मैंने मान लिया, यानी भाग इक्वल टू 1। तो मेरा x कितना निकलेगा? 15 मिनट, यानी मेरा उत्तर क्या होगा? जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी 15 मिनट समय लगेगा। अगला प्रश्न
निम्न पाई चार्ट में किसी उद्योग के विभिन्न खर्च दर्शाए गए हैं। कच्चे माल का कुल खर्च 30 लाख रुपए है। यदि मजदूरी का खर्च 5% बढ़ता है तो लाभ को नियत रखने के लिए अन्य खर्च में कितने कटौती करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, भली बात ही। कच्चे माल जो कि दे रखा है 120 डिग्री, मजदूरी खर्च 90 डिग्री एवं परिवहन खर्च 80 डिग्री, तो अन्य खर्च मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो 120 90 80 यानी 70 मिलेगा तभी 360 होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मजदूरी का कुल खर्च कितना हो जाएगा मेरा 30 लाख दिया हुआ है तो 30 लाख, बाकी बटा कुल खर्च का व्यय, कच्चे माल का खर्च, कुल खर्च का व्यय नहीं होगा, कच्चे माल का खर्च बटा 120 इंटू कितना मजदूरी खर्च, यानी मजदूरी का कुल खर्च यानी 30 लाख भागा 120 इंटू 90 कितना आ गया 22,50,000 रुपये। फिर बोलेंगे कि मजदूरी का बढ़ा हुआ खर्च यानी नया खर्च जो कि 5% बढ़ा है, तो कितना आया है 22,50,000 बटा 5% यानी 100 से 5 यानी 105 बटा में कितना प्रतिशत आ गया 100%, यानी मुझे कितना आ गया 23,62,500 रुपये। फिर बोल रहा है कि मजदूरी के खर्च में कुल बढ़ोतरी यानी कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो घटा देंगे, यानी 23,62,500 में से 22,50,000 कितना आ गया 1,12,500 रुपये। अन्य खर्च भी पूछ रहा है, तो अन्य खर्च कितना है तो 30 लाख भागा 120, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कच्चे माल का खर्च, तो 120 इंटू अन्य खर्च कितना है, तो अन्य खर्च ये हो जाएगा 70 डिग्री, यानी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री, यानी अन्य खर्च कितना हो गया 30 लाख बटा 120 इंटू 70, यानी मुझे कितना आ गया 17,50,000। तो कटौती प्रतिशत कितना आ गया मजदूर के खर्च में कुल बढ़ोतरी बटा अन्य खर्च इंटू 100, तो 1,12,500 बटा 1,75,000 17,50,000 इंटू 100 कितना करेंगे 6.43% आ गया मेरा, यानी आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है 47 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ मुझे संख्या 342 से भाग करने पर मुझे इससे मुझे लेना देना नहीं है। बोल रहा है कि शेषफल कितना आता है 47 आता है, एवं 47 से ही भाग करने पर 47 से 19 से भाग किया जाए, यानी 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 47 में 19 से हम भाग कर देंगे तो मेरा भागफल 2 आ जाएगा, शेषफल मुझे कितना आ गया 9 आ गया। तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9, ऑप्शन बी उत्तर 9। अगला प्रश्न, बोल रहा है कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। वैसे बोल रहा है कि 10 महिला कितना दिन में काम करता है 7 दिन में, तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 दिन में किया गया कार्य की आवश्यक महिला यानी 10 महिला, तो 1 दिन में किया गया कार्य की आवश्यक महिला कितना हो गया 10 × 7। वैसे बोल रहा है गति कि उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करता है, यानी 14 दिन में मैं निकाल सकता हूँ 14 दिन में उसी बच्चे के द्वारा किया गया कार्य, यानी 10 × 7 बटा 14, यानी मुझे कितना आ गया 5 महिला, यानी 5 महिला किसी काम को कितने दिन में करता है 14 दिन में करता है। तो 10 बच्चे 14 दिन में काम कर रहा है, यानी 5 महिला बराबर 10 बच्चे लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 महिला बराबर 14 दिन लगा रहा है। 10 महिला 14 दिन, तो बच्चे डबल हो रहा है, तो यानी 10 बच्चे बराबर 14 दिन, यानी एक महिला बराबर कितना बच्चे हो रहा है 2 बच्चे के बराबर हो रहा है, क्योंकि दुगुना हो रहा है, तब 5 महिला बराबर हम 10 बच्चे लिख सकते हैं। इसको काटने पर 1 महिला बराबर 2 बच्चे होंगे। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे।
तो एक महिला बराबर मुझे कितना आ रहा है, 2 बच्चे आ रहा है, यानी एक महिला बराबर 2 बच्चे को मैं मान रहा हूँ। तो 5 महिलाएं वो 10 बच्चे की बात कर रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 गुने 10 यानी 2 बच्चे के बराबर हो रहा है 5 महिलाएं। तो 5 गुने 10 प्लस 10 यानी मुझे कितने बच्चे आ गए टोटल, 20 बच्चे आ गए। उसके बाद प्रश्न में यह भी दिया हुआ है कि 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं उस काम को। तो 10 बच्चे 14 दिन में काम पूरा किए, तो नहीं, यहाँ पे है 10 बच्चे 14 दिन में पूरा काम करते हैं। तो 10 बच्चे 14 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक बच्चे कितने दिन में काम करेंगे, 14 गुने 10, और कितने बच्चे थे टोटल, तो टोटल बच्चे थे 20। तो 20 बच्चे काम करेंगे, 14 गुने 10 बटा 20 यानी कितने दिन में पूरा करेंगे, 7 दिन में पूरा करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं। तो वैसे मैं 7 से 90 के बीच में मैंने संख्या निकाला जो कि 7 का ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि 11 के 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो सिर्फ खाली मुझे एक संख्या आ रहा है जो कि 14 है। उसके बाद 20 से 30 के बीच में कितनी संख्या है, तो 21 और 28। तो इसी तरह से 11 से 20 के बीच में एक संख्या, 20 से 30 के बीच में 2 संख्या, 30 से 40 के बीच में मुझे कितनी संख्या आ रहा है, एक संख्या आ रहा है। 40 से 50 के बीच में कितनी संख्या आ रहा है, क्योंकि 42 और 49 दोनों आ रहा है। 50 से 60 में एक, उसी तरह से 60 से 70 में 2 संख्या, 70 से 80 में एक संख्या आएगा, एवं 80 से 90 के बीच में एक संख्या आएगा। यानी कुल संख्या कितना हो गया मुझे, 2 4 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल संख्या कितना हो गया 11। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 11। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देख लीजिए आप डायग्राम को बढ़िया से, जो कि क्रिकेट दे रखा है 81 डिग्री, हॉकी दे रखा है 63 डिग्री, फुटबॉल दे रखा है 54 डिग्री, अन्य दे रखा है 31 डिग्री, गोल्फ दे रखा है 36 डिग्री, टेनिस दे रखा है 45 डिग्री एवं बास्केटबॉल दे रखा है 50 डिग्री। बोल रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है, यानी कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया है। तो क्रिकेट पर व्यय निकालूंगा। ये आपका टोटल कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। मुझे क्या पूछ रहा है, क्रिकेट पर व्यय। तो क्रिकेट पर व्यय प्रतिशत कितना निकलेगा, 81 बटा 360 इंटू प्रतिशत है 100, यानी कितना निकला 22.5%। क्रिकेट पर व्यय एवं फुटबॉल पर व्यय कितना प्रतिशत, तो 54 बटा 360 इंटू 100, यानी कितना प्रतिशत आ गया, 15% आ गया। क्रिकेट पर व्यय माइनस फुटबॉल पर व्यय, क्योंकि मुझे पूछ रहा है कि क्रिकेट से फुटबॉल पर क्रिकेट से, तो पहले मैंने ये दोनों का मैं अंतर निकालूंगा। यानी क्रिकेट पर व्यय माइनस फुटबॉल पर व्यय कितना आ गया, 7.5%। तो अभिष्ट प्रतिशत निकालूंगा, 7.5% बटा 22.5। अब 22.5 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बोल रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत का कम व्यय किया गया है, इसलिए क्रिकेट का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 7.5 बटा 22.5 इंटू 100, यानी मुझे कितना आ गया 33.1/3, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 150 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी। अब मुझे गति दे रखा है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है मीटर, यानी मीटर प्रति सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 5/18 से मैं गुना करूँगा, जो कि 144 इंटू 5/18 कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 150 मीटर है, पुल को पार करने में, यानी 250 मीटर का पुल है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 400 हो गया। तभी ना रेलगाड़ी पार करेगी, और नहीं तो बीच में ही रह जाएगी। तो टोटल दूरी कितना हो गया मुझे, 400 मीटर। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, दूरी कितना निकल गया
400 बटा 4 कितना है 40, यानी कितना निकला 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एवं अगला प्रश्न, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं, वो तो एक हो जाएगा अभाज्य संख्या, और एक खुद को जो अपने आप से कटती हो किसी दूसरे से नहीं, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटेगी, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगी। तो टोटल कितनी संख्या हो गया 15, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 15 संख्या अभाज्य संख्या 1 और 50 के बीच हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई किसी तरह से कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।